पीडीएम की हुकूमत जिस दिन से बरसरे इक़्तिदार आई है, अपने केसेस को ख़त्म करने के अलावा अगर कोई दूसरा बड़ा क्रेडिट या बड़ा काम इस हुकूमत के सर जाता है तो वो ऑडियो लीक्स हैं, या फिर अपने मुखालिफिन के मुतल्लिक कार्रवाइयाँ करना, या फिर इस हुकूमत के वज़रा का अहम काम इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनके दौर की गई काम काजों के बारे में तनकीद करने के अलावा कोई बाकी तो नहीं बचा है। लेकिन इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक किस्म की खबरें आ रही हैं। इस वक्त तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान के रिजर्व पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के इंतहाई करीब तर है। रिजर्व्स की कुछ सूरत हाल ऐसी है कि आइंदा एक माह की इंपोर्ट्स के लिए भी आपके पास पैसे डॉलर्स बाकी नहीं बचे हैं। इस वीडियो में इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह से दोबारा वो निजामती सियासत इख्तियार करने की कोशिश कर रही है, और गुज़िश्ता दिनों बल्कि कल के रोज पीएम शहबाज शरीफ की जानिब से एक जनरल बाजवा के बारे में बयान दिया गया था जिसके बारे में शुबा दायर किया जा रहा था और यह लग रहा था कि ये दोबारा उसी निजामती सियासत या एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान इख्तियार करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज के रोज एक इंतहाई अहम कार्रवाई हुई। हुकूमत का एक और अहम रुकन बल्कि वज़ीर आज़म का बेटा और इसके साथ साथ एक अहम वज़ीर जो है वो उसे इस्तिस्ना दी गई है, उसे इमदाद दी गई है अदारों की जानिब से। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे इमरान खान की हिकमत अमली की कि पंजाब में आखिर क्या कुछ हो रहा है। 9 जनवरी करीब आने को है और इमरान खान वज़ारत आला के एतमाद परवेज़ इलाही को दिलाने के लिए एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं अवान से 9 जनवरी की तारीख को। इस हवाले से क्या कुछ अहम अपडेट्स हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के ज़खायर इंतहाई कम तरीन सतह पर खड़े हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है, यानी ये कहने पर तो कदगने हैं। हुकूमत आप पे कार्रवाई कर सकती है अगर इस तरह की बात आप बगैर हकायक के करते हैं, लेकिन मैं आपको हकायक के मुताबिक बता रहा हूं। खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने अपने कुछ कर्जे अदा किए हैं। जी हां, दुबई के बैंक से लिए गए कुछ 42 करोड़ डॉलर्स दुबई इस्लामिक बैंक को, जबकि एमिरेट्स बैंक को 60 करोड़ डॉलर्स अदा किए गए हैं। आज के रोज पाकिस्तान के रिजर्व्स इंतहाई कम तरीन सतह पर खड़े हैं, यानी कि अब आपके पास सिर्फ 4.5 अरब डॉलर से भी कम ज़खायर बाकी बचे हैं। ये 4.5 अरब डॉलर आपका एक माह मुकम्मल करने के लिए भी काफी नहीं है, यानी कि आपके पास अगले एक माह की इंपोर्ट्स के लिए, अगले एक माह के खर्च अखराजात के लिए पैसे बाकी नहीं बचे हैं। क्या डिफॉल्ट इसे नहीं कहा जाता तो फिर और किसे कहा जाता है? हुकूमत से तो यह सवाल बनता है, वजीर खजाना से भी यह सवाल बनता है, और वो तमाम तर लोग जो इस बात का दावा कर रहे होते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान डिफॉल्ट की जानिब नहीं बढ़ रहा, हालात नहीं खराब है, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। उनसे यह सवाल जरूर बनता है कि क्या ये 4.5 अरब डॉलर्स आपके ज़खायर बाकी बचना डिफॉल्ट की एक निशानी नहीं है? क्या ये डिफॉल्ट की जानिब एक अहम कदम नहीं है? इसका जवाब उन्हीं लोगों से जरूर सुनने को मिलना चाहिए जो इस तरह के दावे कर रहे होते हैं। खैर, इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है अवाम में, चूंकि यह खबर कुछ देर कबल की है और अवाम में ये उस तरह से मकबूल नहीं हुई, उस तरह से हर जगह यह खबर नहीं पहुंची है। लेकिन जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है, आए रोज आज भी आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, गोश्त की कीमतों में इजाफा हुआ, और फिर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आम आदमी की पहुंच से ये तमाम तर चीजें बहुत दूर होती जा रही हैं। महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान से ये अवाम खेल रही है, अवाम झेल रही है महंगाई की तूफान को। लेकिन उसके बावजूद हमारी हुकूमत के वज़रा, हमारी हुकूमती अरकान महज अपने मुखालिफिन के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ होते हैं। साजिशें, प्रोपेगेंडा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ऑडियो लीक्स, इसके अलावा इस गंदी सियासत में, इस डर्टी पॉलिटिक्स में आज के दिन आपको और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, हुकूमत के पास कोई रोड मैप नहीं है कि किस तरह से इस मुल्क को इस इतनी बड़ी बोरानी कैफियत से निकाला जाए। पिछले 7 से 8 माह महज इमरान खान को टारगेट करने के इवज जया किए जा चुके हैं। महज इमरान खान को जेल भेजने के लिए, इमरान खान पे मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करने के लिए, सिर्फ इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पूरी तरह से अपना फोकस जया किया
और आज नतायज कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास 4.5 अरब डॉलर भी बाकी नहीं बचे हैं। आज की डेट में आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एक पूरा माह इस मुल्क की इंपोर्ट्स चला सकें, आप इस मुल्क को चला सकें। आपके पास इस कदर भी पैसे बाकी नहीं बचे। ये है इस मुल्क की हकीकी सूरत हाल, ये है इस मैशियत की हकीकी सूरत हाल जो डिफॉल्ट की जाने बढ़ रही है, बल्कि टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुकी है, चूंकि तमाम तर दोस्त ममालिक, तमाम तर जो आपके अलाइज हैं, तमाम तर इंटरनेशनल जो अलाइज हैं, वो आपको मना कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आपको हम तभी पैसे देंगे जब आप IMF के साथ अपने मामलात दुरुस्त करेंगे और IMF से पैसे लेने में कामयाब होंगे, डॉलर्स लाने में कामयाब होंगे, तो तभी भैया हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। तमाम तर दोस्तों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हुकूमत न जाने किस किस चीज का इंतजार कर रही है, किस मसीहे का इंतजार कर रही है जो आकर इस मैशियत को संभालेगा। और वजीर खजाना काम करते भी हैं तो महज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, अगर PTI की जानिब से कोई स्टेटमेंट आती है तो उसे काउंटर करने के लिए करते हैं। अमली तौर पर उनकी जानिब से इस वक्त तक कम से कम कोई भी इकदाम सामने नहीं आ सकता है इस मैशियत को बचाने का। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये तो आज के दिन की इंतहाई बदतरीन और अफसोसनाक खबरों में से खबर है, लेकिन बदकिस्मती से और बड़ी खामी के साथ ज़ाहिर हमें शेयर करना पड़ी और ये इस मुल्क की हकीकत है, इसे छुपाया नहीं जा सकता है। यही है हकीकत, यही है मैशियत और यही है पाकिस्तानी इकॉनमी। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज जो कि बेटे हैं वजीर आजम के, और आज उन्हें दोबारा से तोसी मिली है 23 जनवरी तक। करप्शन के मुकदमे में नामजद मुलजिम है, लेकिन बड़ी ही शान और शौकत से, बड़ी ही फराख दिली के साथ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हुए ये अदालत के चक्कर लगा रहे होते हैं। इनसे कोई भी साफी सवाल नहीं कर सकता है। वहां पर मौजूद मीडिया का कोई भी नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंच पा रहा होता है, चूंकि इनके इर्द गिर्द प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है। और इनकी खुसूसियत क्या है? खुसूसियत सिर्फ इनकी ये है कि ये शहबाज शरीफ के बेटे हैं। इसके अलावा इनके पास और कोई कार्ड नहीं है, इनकी और कोई खुसूसियत नहीं है, इनकी और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर कोई है तो महज यही है कि ये शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हैं, ये नवाज शरीफ के भतीजे हैं और शहबाज शरीफ के बेटे हैं। सिर्फ इस वजह से इन्हें ये तमाम तरमरात दी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपकी मुल्क की सूरत हाल क्या है? आज आम आदमी, फिर से जिक्र कर रहा हूं, आम आदमी के पास आज खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अदालतें इन जैसे नामजद मुल्जमान को सिर्फ इमदाद देने में मशगूल हैं। नाज़रीन इकराम, इसके साथ साथ दूसरी जो मौज़ूआत हैं डेफिनेटली वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। मैं किसी हद तक जज्बाती हो गया, लेकिन इस वक्त मुल्क के सूरत हाल ही ऐसी है, सिचुएशन ही ऐसी है कि डेफिनेटली आपके जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का हालिया बयानिया या माजी में जिस मामले पर, जिस बयानिए पे वो सियासत करते रहे हैं, उसे छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ी ही गहराई से ये महसूस किया है कि हमने गलती की है और किसी ना किसी तरह से अब उस पर वापस हमें आना चाहिए, उस बयानिए की तरफ बढ़ना चाहिए। और वो जो हमने एक खोल या एक तासुर अवाम में कायम कर रखा हुआ था, उसे दोबारा इख्तियार करना चाहिए। गुज़िश्ता कल हमने देखा था कि शहबाज शरीफ ने किस तरह से जनरल बाजवा पे ना कि सिर्फ उंगली उठाई थी, बल्कि बाकायदा तनकीदी अंदाज में जनरल बाजवा के बारे में उन्होंने बड़ी ही बातें की थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बल्कि इंकशाफात किए थे। और वो तमाम तर बातें जिनके आजकल जनरल बाजवा भी बड़ी फराख दिली से, बड़े फख्र से इज़हार कर रहे होते हैं कि मैंने तो इमरान खान को लाया। और खुदा के बंदे, आपने लाया तो इट्स मीन कि आपने आइन को पामाल किया, आपने अपनी रेड लाइन उबूर की। इट्स मीन कि आप मुजरिम हैं। आप ना कि सिर्फ मुजरिम हैं, आप आइन के मुजरिम हैं, आप कानून के मुजरिम हैं, आप इस कौम के मुजरिम हैं। लेकिन उसके बावजूद आप बड़े ही फराख दिली से, बड़ी फखरिया अंदाज में ये बातें कर रहे होते हैं। खैर, इस तरफ तो नहीं जाते, लेकिन शहबाज शरीफ ने कल के रोज उन पर बाकायदा तनकीद की थी और एक मतलब फिर से उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी को अपनाने की कहीं ना कहीं बुनियाद डाली थी। आज के रोज, बल्कि गुज़िश्ता एक निजी टीवी को दिए गए शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत अहम रुकन हैं, नवाज शरीफ के बहुत करीबी आदमी समझे जाते हैं, उनकी जानिब से आज बयान सामने आया है और वो भी ये समझते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना सबसे बड़ी गलती थी और पार्लियामेंट से उन्हें एक्सटेंशन दिलवाना, यानी कि जिनमें उन पार्लियामेंटेरियंस का भी किरदार है डेफिनेटली मुस्लिम लीग नवाज और उस वक्त पीपल्स पार्टी और जितनी भी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद थी, उन तमाम जमातों ने सबसे बड़ी गलती की थी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर। लेकिन गलती तो आपने की है, जिसका खमियाजा इमरान खान ने भी भुगता, अब आप भी भुगत रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती जो शायद आपने तारीख की होगी, वो इमरान खान को इक़्तिदार से यूं बाहर निकाल कर की है कि आज आप खुद ही
अपने किए को काटने से भी मुश्किल है, चूंकि इतनी ज़्यादा मुश्किलात और अवाम में इस कदर आप गंदे हो चुके हैं कि आप अवाम में नहीं निकल पा रहे, मैशियत आपसे नहीं संभल रही, मुल्क की हालात पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इन तमाम तर बातों का अगर कोई बुनियाद है तो वो वही गलती है जो आपने अदम एतमाद की सूरत में और बहुत सारे लोगों के मुताबिक किसी की कहीं पे अदम एतमाद लाने की सूरत में आपने सरदर्द की है। बहरकैफ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का एक समझा जा रहा है कि दोबारा से निज़ामती सियासत को अपनाने के लिए और उस एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी की तरफ बढ़ने के लिए बुनियादें डाली जा रही है। आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है कि कल के रोज़ अगर ऐसा हो जाए कि जनरल इलेक्शंस की कॉल दी जाए, चूंकि इमरान खान तो पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। आज के रोज़ उन्होंने अपने वुज़रा को और पंजाब असेंबली की तमाम तरह अरकान को इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए हुक्म दिया है कि आप इलेक्शन की तैयारी करें। 9 जनवरी को हर सूरत में हम परवेज़ इलाही को अदम एतमाद का वोट दिलवा कर रहेंगे। और उसके साथ साथ अब तो लग रहा है कि जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, ऐलान कर दिया जाता है और किसी मामले पर आरिफ अलवी, बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स और इमरान खान बैठ जाते हैं, मान जाते हैं, तो फिर इट्स मीन के आइंदा आने वाले वक्त में जो आखिरी हथकंडा इस हुकूमत के पास बाकी बचेगा वो मेरे ख्याल से यही होगा कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया होगा। चूंकि अवाम में एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया की बहुत ज़्यादा ज़ीराई है। इमरान खान की मिसाल आपके सामने है और उसे ही अपनाते हुए शायद ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि दोबारा मुस्लिम लीग नवाज लोगों के पास जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ये अवाम बिल्कुल बाशऊर है, उन्हें पता है कि पिछले साल में क्या कुछ हुआ, किसकी मदद इमदाद से कौन असेंबली में आया, फिर कौन हुकूमत में आया। तमाम तर चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट है, बड़ी क्लियर हैं और इन पे आवाम एक अपनी राय रखती है। वो वक्तन फ़वक्तन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और बाद औक़ात जलसे जुलूसों में, अपने प्ले कार्ड्स में इन तमाम तर चीज़ों के इजहार कर रही होती है। नाज़रीन इकराम, IMF के मुतालिक बहुत बड़ी खबर है और वज़ीर आज़म ने चूँकि आज आपके ज़खायर $4.5 बिलियन से भी कम सतह पर पहुँच जाए और बिल आखिर वज़ीर आज़म ने एक बहुत बड़ा डिले करने के बाद यह फैसला किया है कि IMF के साथ उन्हीं की शराइत पर मुआहिदा दोबारा बहाल किया जाएगा और जो रुकी हुई किस्त है जो कि नवंबर में अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो रीशेड्यूल होनी थी, उसे दोबारा अप्रैल के साथ दोबारा रीशेड्यूल किया जाएगा और उसके पे आउट के लिए तमाम तर IMF की जितनी भी सख्त या फिर नरम शराइत हैं उन्हें मानते हुए पाकिस्तान उनकी शराइत पे उनके साथ इस मुआहिदे पर दोबारा से चलने के लिए तैयार हो गया है। और जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह ऐलान कर दिया है कि अब हमारे पास सिर्फ IMF बाकी बचा है और IMF के साथ हम उन्हीं की शराइत पर मुआहिदा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि IMF के साथ मुआहिदा आगे बढ़ाने का उनकी शराइत पे मतलब यह है कि महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान जो कि एक आम आदमी के लिए, जो कि मेरे लिए, जो कि आपके लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा, वो आने जा रहा है। मादी के साथ मुस्तकबिल करीब में हमें बहुत ज़्यादा सख्त हालात देखने को मिलेंगे और स्पेशली इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर, चाहे महंगाई वो जिस तरह की भी हो, वो खाने पीने की अशिया के साथ हो या तेल, मतलब हम बिल उमूम बात करते हैं कि मुल्क के तमाम तर सेक्टर्स में, तमाम तर फील्ड में एक बहुत बड़ी महंगाई का तूफान आने वाला है, जिसका ऐलान आज बड़ी ही फराख दिली से वजीर आजम ने बड़े फखरिया अंदाज से कर दिया है। और वो शायद अब जाके उन्हें होश आया, यही शराइत या इसी मुआहिदे पर अगर किसी बाहमी डिस्कशन के तहत, अगर बाहमी गुफ्तगू के तहत आज से कुछ माह पहले कोई अमल किया होता, कोई बात की होती, वजीर खजाना इसहाक डार अगर अपनी बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय कुछ अमली काम भी कर लेते, कुछ मामला IMF के साथ भी कर लेते, और जिस तरह का उन्होंने आते साथ दावा किया था कि IMF को कंट्रोल करना सिर्फ मुझे आता है, मुझ इसहाक डार को, अगर पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई वजीर खजाना गुजरा है तो वो मैं इसहाक डार हूं जो IMF के साथ डील कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और ना कि सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि अपनी शराइत पे, यानी कि पाकिस्तान की शराइत पे कंट्रोल करता है, उनके साथ डील करता है। खैर, हालात आपके सामने हैं, हकायक आपके सामने। वीडियो का वक्त बहुत लंबा हो गया है, ये अब इस वक्त की कुछ अहम अपडेट आने वाले वक्त में मज़ीद इस तरह की माज़ के साथ नाखुशगवार किस्म की गमज़दा खबरों के साथ हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।